बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें ए बी सी डी मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने बताना है कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो अब हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स इसमें से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ हमने लिखा सॉल्यूशन। अब हम मैट्रिक्स ए लेते हैं। नंबर 1 है ए इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 3 6 2 4, और अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए ए के दोनों जानिब हम बार लगा देंगे, फिर इक्वल का साइन आएगा, फिर एक बार लगाएंगे और ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं उन्हें डिटरमिनेंट के अंदर रखेंगे। 3 6 2 4। अब पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। हमने इस डायगोनल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इस डायगोनल की एंट्रीज़ को इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में माइनस का साइन लिखना है। हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 × 4, फिर फार्मूले माइनस का साइन 2 × 6 2 × 6। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 4 12 माइनस 2 6 12। अब ये हमारा आंसर, ये +12 है, ये -12 है, तो कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो तो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर हम देंगे कि सो मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर। ये इसका आंसर है। यानी अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो तो मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट इसका बी। तो बी में हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स है 4 1 4 1 3 2। अब हमने क्या करना है, हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी, और दोनों साइड पे हम बार लिख देंगे। नेक्स्ट हम फिर बार बनाएंगे और अंदर एंट्रीज लिखेंगे इस मैट्रिक्स की 3 और 2, तो यहाँ भी बार बना देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस बी मैट्रिक्स को हम बी डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, हमने क्या करना होता है, इस डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, और 3 × 1 3 × 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 8, माइनस का साइन 3 1 3, और जब हम 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 5। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है इसका आंसर 5 है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स
मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। अब हम नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट हमारा है, यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट है सी मैट्रिक्स लिखते हैं 7 -9, सेकेंड रो है 3 और 5। तो हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है पहले। तो हम सी लिख के इधर 2 बार्स लगा देंगे, ये डिटरमिनेंट का साइन है, फिर इक्वल का साइन, फिर यहाँ बार लगाएंगे और इन वैल्यूज़ को अंदर लिखेंगे 3, 5, यहाँ भी बार लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको डायगोनल को आपस की मल्टीप्लाई करना है और इस डायगोनल के एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सी, या ये भी लिख सकते हैं जो आगे लिखा हुआ है सी बार, और इधर भी बार डाल देना है, इज इक्वल टू 7 × 5, 7 × 5, फिर माइनस का साइन आएगा फार्मूले का, फिर 3 × -5, 3 ये ब्रैकेट में कर लेते हैं इंटू -9। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 7 5 क्या होता है 35, माइनस क्या होता है प्लस, और 3 9 क्या होता है 27। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। तो यहाँ मैंने प्लस कर लेते हैं 35 प्लस 27, 7 और 5 और 7 होता है 12, 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4 और 2 6, तो आंसर आ जाएगा 62। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी किसके इक्वल आ गया 62 के। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए हम मैट्रिक्स सी को कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स सी इज़ नॉन सिंगुलर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी 4th नंबर पे है, यहाँ लिखेंगे डी और आगे इसका मैट्रिक्स लिखते हैं 5 -10 -2 और 4, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ, कॉमा डाल देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ इक्वल टू, बार बनाएंगे यहाँ पे 5 -10 एंट्रीज लिख देते हैं, फिर -2 और 4, ये बार यहाँ भी डाल देते हैं। अब हम इस डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और इस डायगोनल की एंट्रीज को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ इक्वल टू 5 × 4, 5 × 4 माइनस फार्मूले वाला, और -2 × -10, तो यहाँ ब्रैकेट में रख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, -2 × -10। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 4 20, माइनस माइनस प्लस, और 10 2 20, और प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा -20। तो 20 में से जब 20 माइनस हो तो आंसर क्या आ जाता है 0। तो अब चूंकि इसका आंसर 0 आ गया है, तो जिस डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है वो कौन सा डिटरमिनेंट होता है, वो सिंगुलर होता है, जिस तरह हमने ये फाइंड किया था। तो हम नीचे लिखेंगे सो मैट्रिक्स डी इज़ सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया है, इसलिए मैट्रिक्स डी जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।